9 अक्टूबर को हम सबका दिल टूट गया। हम सारे इंडियंस ने एक हीरे को खो दिया। ट्विटर पे जो है ट्रेंडिंग होते हुए मैंने सबसे पहले न्यूज़ सुनी और मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिससे मैंने एक बेसिक प्रिंसिपल सीखे थे, जिसके मैंने बिजनेस के अंदर संस्कार सीखे थे, वो आदमी चला गया। मुझे आज भी याद है जब मेरे पापा मुझे सुनाया करते थे कि कैसे रतन टाटा ने टाटा इंडस्ट्रीज़ को कैसे बिल्ड किया, उनकी क्या क्या उन्होंने चीज़ें ट्राई की, और मुझे ना ट्राई करने से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी। तो मुझे रतन टाटा बहुत पसंद आया और मेरा बचपन से यही सपना था कि टाटा जैसी कंपनी बनानी। तो मैंने जो रिसर्च शुरू कर दी, मैंने पहले से ढूंढना शुरू किया कि टाटा कंपनी कैसे बनी और कैसे मैं टाटा जैसी कंपनी बना सकता। आज का वीडियो जो है वो पार्ट है लेट्स नो बिजनेस सीरीज का, जहाँ पे मैं हर मंडे को आके आपके साथ बिजनेस के बारे में कोई ऐसी चीज़ें बात करूंगा जिससे मैं और आप दोनों एक बिजनेस बना पाए। लेट्स डू बिजनेस सीरीज का पहला एपिसोड जो है वो मैं डेडिकेट करता हूँ सर रतन टाटा को। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि टाटा का स्ट्रक्चर क्या है, टाटा ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है, और उसके साथ साथ इन सारी चीज़ें, हिस्ट्री, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हुए हम एक सवाल का आंसर करें, वो है कि हाउ टू बिल्ड नेक्स्ट टाटा। हम और आप दोनों जीरो हैं। अगर हमें टाटा की कंपनी शुरू करनी है तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा टाटा की हिस्ट्री के अंदर। टाटा की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हुए सबसे पहले जो उनके फाउंडर जो है जमशेदजी टाटा की बात आती है। जमशेदजी टाटा जो है उन्होंने शुरुआत की थी उस टाटा कंपनी की जिस टाटा कंपनी को हम आज सुबह से लेकर शाम तक कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। जमशेदजी टाटा जी जो है, इनकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो अपने पिताजी के साथ कॉटन ट्रेडिंग किया करते। कॉटन ट्रेडिंग जो है उस वक्त तक बॉम्बे में बहुत ही उसका बोलबाला था, जहाँ पे कॉटन को जो है वो ट्रेड करके बेचा जाता था। आपने कई सारी पिक्चरों में भी ये चीज़ देखी होगी। फिर उनको आइडिया आया कि भाई एक मिल बनानी चाहिए, कॉटन की एक मिल बनानी चाहिए। ठीक है, आप जो फोटो देख रहे हैं इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी ये आइडिया को पकड़े बैठते हैं कि इनका एक आइडिया है कि कॉटन की मिल बनानी चाहिए। फिर होता है अमेरिकन सिविल वॉर। अब इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए सीखने लायक चीज़ ये है कि अगर आपको कोई भी बिजनेस आज के दिन भी शुरू करना है तो एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में शुरू करना चाहिए। इस एक सेंट्रल आइडिया के साथ भी अगर आप मूव करेंगे तो आप टाटा जैसी कंपनी बना सकते हैं, वो है मैन्युफैक्चर इन इंडिया। कोई भी चीज़, कोई भी गैप जो आपको आज के दिन इंडिया के अंदर दिख रहा है, उस गैप को पकड़िए और वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू कर दीजिए। वही जो है ट्रेंड जो है जमशेदजी टाटा ने फॉलो किया। जमशेदजी टाटा कॉटन ट्रेडिंग करते थे, उन्होंने एक मिल का जो है वो गैप फाउंड किया कि इंडिया के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया। अब उसके अंदर भी एक लेसन है, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग नागपुर में शुरू किया, ना कि बॉम्बे में। लोगों ने बहुत बोला कि नागपुर के अंदर क्यों, लेकिन एक स्मार्टनेस थी, रॉ मटेरियल जो है वो पास में मिल जाता है, कॉटन जो है उधर पास में ही मिलता था, प्लस बड़ौदा के अंदर जो कोल बनता था वो भी वहाँ पे पास में ही मिलता था। तो एक अपॉर्चुनिटी जो है उस तरह से एक अलग काम करने की कोशिश की, वर्कर जो है वो नागपुर के अंदर ईजी हो जाते हैं बिल्ड करना। तो सबसे लोवेस्ट कॉस्ट में जो है उन्होंने नागपुर के अंदर मिल शुरू करी। अब आप सोचेंगे कि हम कैसे मिल शुरू करें। उन्होंने जो मिल है उस वक्त 21,000 रुपीज़ से शुरू की थी, जहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें जो कमा के बेच बूझ के यहाँ पे मिल शुरू करी। लेकिन ये चीज़ समझ लीजिए 20 लाख जो कैश के दिन 21,000 जो था उस वक्त, आज के दिन 20 लाख के अराउंड बन जाता है इन्फ्लेशन के साथ। उस 20 लाख से छोटी सी फैक्ट्री से भी शुरुआत करके उन्होंने अपना एक बिजनेस शुरू किया। अब बिजनेस अचानक से चलने लगेगा तो तब आता है अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकन सिविल वॉर जो है उस वक्त तक अमेरिका जो है वो कॉटन का हब बन चुका है। जैसा कि हम आज के दिन जानते ही हैं कि उस वक्त जो स्लेव्स थे उनसे वो कॉटन पिक करवा दी। तो अब ब्रिटिश लोग कहाँ पे जाएंगे अपने दूसरे स्लेव्स के बाद, वो थी इंडिया। इंडिया के अंदर जो है एक अपॉर्चुनिटी आ गई, एक लक फैक्टर बन गया जमशेदजी टाटा के लिए, जहाँ पे डिमांड जो है वो अचानक से राइज होगी और उनकी जो करंटली एग्जिस्टिंग मिल थी वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए तैयार हो। तो यही चीज़ होती है, आप एक गैप को फाइंड करते हो, आप शुरुआत करते हो, आप एक रिस्क लेते हो, उस रिस्क के लेने के बाद जो है लक का वेट करते हो। जैसे ही लक हिट हो जाता है तो आपका रिस्क जो है वो रिस्क ना रह के बिजनेस बन जाता है। जमशेदजी टाटा के 4 ड्रीम थे। सबसे पहले तो उन्हें स्टील जो है वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करना शुरू करना, उसके बाद जो है उन्हें इंडिया के अंदर एक होटल खोलना, उसके बाद जो है उन्हें एक हाई क्वालिटी एजुकेशन इंडिया के अंदर लाना था, और उनका चौथा ड्रीम था कि उन्हें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाना। अब इनमें से सिर्फ एक ही ड्रीम जो है वो जमशेदजी टाटा खुद अपने आप पूरा कर पाए, वो था होटल मैन्युफैक्चर। उन्होंने एक होटल मैन्युफैक्चर किया था जिसका नाम है ताज होटल, जो कि आज के दिन हम जानते हैं। उसके अंदर मेटिकुलस प्लानिंग के साथ जो है उन्होंने एक पहला लग्जरियस होटल बनाया इंडिया के अंदर। उसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ कि उनकी बेइज्जती के बाद बनाया गया था, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था। लेकिन समझने लायक चीज़ ये है कि एक आदमी अपना एक विजन लेके चल रहा है और उसे पूरा कर रहा है। इंडियाज़ फर्स्ट लग्जरियस होटल
तो एक ड्रीम पूरा करने के बाद बाकी के 3 ड्रीम जो थे वो पूरे करने आए दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन जाते हैं क्योंकि वो है प्लेटो सोक्रेटिस। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना भी जमशेद जी के सपने थे उसे पूरा करने वाले दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा ने इनके बाकी के 3 ड्रीम और उसके अलावा बहुत सारे ड्रीम जो थे पूरे किए। दोराबजी टाटा ने शुरुआत की स्टील प्लांट टिस्को की इंडिया के अंदर। टिस्को जो है वो दोराबजी टाटा के अंदर शुरू हुआ। उसके बाद जो है उन्होंने बेंगलोर के अंदर बनवाई इंडियाज इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसके अंदर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होना शुरू हो गया जो कि आज के दिन भी हमारे बहुत काम आते हैं। उसके बाद जो इंडिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है वो भी दोराबजी टाटा के अंदर बना। एंड ये सारे सपने जो थे वो पूरे किए इनके पिताजी के दोराबजी टाटा ने। इसके बाद आते हैं द मोस्ट कैरिज्मेटिक आउट ऑफ ऑल टाटा, दैट इज जीआरडी टाटा। जीआरडी टाटा जो है उन्होंने 14 एंटरप्राइज कॉन्ग्लोमरेट को 95 एंटरप्राइज कॉन्ग्लोमरेट बनाए। आप समझ लीजिए कि जीआरडी टाटा ने जो है जब बिजनेस संभाला तब वो बिजनेस था $101 मिलियन का। ये समझ लीजिए कि जमशेद जी टाटा के वक्त 0 से 1 चले गए। उसके बाद दोराबजी टाटा ने वेरी अंडररेटेड 1 to 10 तक लेके गए। बहुत ही मुश्किल होता ही है, बहुत ही अंडररेटेड है दोराबजी टाटा इस मामले में। इस 10 को पकड़ के जीआरडी टाटा ने 10 से 100 तक ले गए। जीआरडी टाटा जो इन्होंने $101 मिलियन की बिजनेस की कमान संभाली, उस 14 एंटरप्राइज कॉन्ग्लोमरेट को उन्होंने 95 एंटरप्राइज कॉन्ग्लोमरेट बना दिया, एक $5 बिलियन की कंपनी बना दी। एंड ये जीआरडी टाटा की मास्टरी थी। अब जीआरडी टाटा ने ये कैसे किया? जीआरडी टाटा का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विजन था कि मेरे शौक, भारत की नीड और धंधा, ये तीनों जब साथ में मिल जाता है तो परफेक्ट बिजनेस बना। जैसे कि उन्हें शुरुआत की एयर इंडिया की, खुद पायलट थे, उन्हें उस चीज़ का शौक था, तो उन्होंने शुरू किया टाटा एयरलाइंस, जो कि आज के दिन एयर इंडिया के नाम से जाना जाता है। टाटा एयरलाइंस का शुरू करते ही सिविल एविएशन इंडस्ट्रीज बदल के इंडिया के अंदर पहली बार सिविल एविएशन फ्लाइट्स उड़ाना शुरू हो गया, जो कि जीआरडी टाटा ने खुद उड़ाई थी पहले। लेकिन उसके बाद जो है इंडिपेंडेंस हमें मिला और एक सोशलिस्ट माइंडसेट आया, जैसे के कारण जो भी एसेंशियल चीज़ें होती है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सरकार के अंदर चला जाता है। तो टाटा एयरलाइंस जो है वो चली गई एयर इंडिया बन के सरकार के अंदर। जीआरडी टाटा बहुत ही नाराज हुए लेकिन he had to abide by it. जीआरडी टाटा was excellent at running Air India. He was meticulous about every single small thing जो कि उस कंपनी के अंदर होती है, जो कि उस प्लेन के अंदर होती है। खुद ट्रैवल करते थे, खुद जवाहरलाल नेहरू ट्रैवल करते थे और उस वक्त तक पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडियन हॉस्पिटैलिटी का नाम करने वाली चीज़ जो थी वो एयर इंडिया बन गई थी। दैट इज हाउ गुड ही वॉज एट मैनेजमेंट। उसके बाद जो है उन्होंने एक और गैप फाउंड किया था, वो था केमिकल्स का। इंडिया के अंदर जो एसेंशियल केमिकल्स थे वो बन नहीं रहे थे, बाहर से इंपोर्ट करने पड़े थे, तो उन्होंने मशीन इंपोर्ट कर दिया और वो सारे केमिकल्स जो है वो इंडिया में बनाना शुरू कर दिया, जिसने पूरे गेम को चेंज कर दिया और टाटा केमिकल्स की शुरुआत हुई। दिस वर 2-3 ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑफ हिम। ये है पूरा बेसिक स्ट्रक्चर जो कि आज के दिन ऐसा लगता है। इसमें बहुत सारी कंपनी जो इसकी नींव रखी गई थी जीआरडी टाटा के वक्त, उसका आइडिया जो रखा गया था वो जीआरडी टाटा के वक्त रखा गया था। उसके बाद शुरू होता है मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा के अंदर आता है कॉर्पोरेट्स और कॉर्पोरेट्स के अंदर होती है बोरी। उसके बाद आता है सर रतन टाटा।